in our spoken English classes. In this video, I teach you present continuous tense. I have already taught you in the earlier videos about tenses and different kinds of tenses. And in this video, I am going to teach about present continuous tense. पिछले वीडियो में आपको टेंस के बारे में जानकारी दिया गया है। इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में समझाया जाएगा और मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल जोसेफ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नया वीडियो का इंफॉर्मेशन मिले। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जानने के लिए रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, इस तरह हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं, ये शब्द आते हैं तो हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जा सकता है। इस तरह का वाक्य हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ उपयोग होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगातार होने वाला काम को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं। तो इस तरह हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान कर सकते हैं। यही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। अभी हम लोग इसको इंग्लिश में लिखेंगे। शी इज गोइंग टू स्कूल। शी इज गोइंग टू स्कूल। यहां हिंदी में हम लोग बोल सकता है वह विद्यालय जा रही है। रमेश is doing this work. रमेश यह काम कर रहा है। सीता is writing a letter. सीता एक पत्र लिख रही है। He is singing a song. वह एक गाना गा रहा है। They are playing football. वे फुटबॉल खेल रहे हैं। We are reading books. हम किताब पढ़ रहे हैं। Children are sleeping. बच्चे सो रहे हैं। अनिल and Manoj are learning उर्दू। अनिल और मनोज उर्दू सीख रहे हैं। I am going to market. मैं बाजार जा रहा हूँ। I am
वॉकिंग इन द मॉर्निंग। मैं सुबह टहल रहा हूं। इस वाक्य को हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। यहां एक वचन है कर्ता, रमेश एक वचन है, सीता एक वचन है, ही एक वचन है। एक वचन कर्ता आने पर वर्ब हम लोग इस का प्रयोग करेंगे। एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस का प्रयोग होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट में इस का प्रयोग होगा। और यहां हम देखिए दे, वी, चिल्ड्रन, अनिल एंड मनोज। यहां बहुवचन सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन करता है। वी दे में अनेक लोग चाहिए, वी में भी एक से अधिक लोग चाहिए। चिल्ड्रन बच्चे हैं, एक बच्चा रहता तो चाइल्ड है, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा के लिए चाइल्ड बोलता है। चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं। अनिल एंड मनोज, केवल अनिल नहीं मनोज भी है। तो यहाँ बहुवचन है तो हम लोग आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आम का प्रयोग करेंगे। इसमें मुख्य रूप से ए सीखना है। दूसरा एक चीज सीखना है, वर्ब का बेस रूम का साथ मूल रूप के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है, गो प्लस आईएनजी, यानी वर्ब वन यानी मूल रूप, वर्ब का मूल रूप प्लस आईएनजी, ये इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक फीचर है। आप जब भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रयोग करेंगे वो वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है। दूसरा, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है प्लस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस लगाना है और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। इस तरह हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नियम, उसका रूल्स हम लोग बता सकता है। आसानी से सीखने का एक तरीका है, सब्जेक्ट प्लस इस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, और आई सब्जेक्ट में है आम का प्रयोग करेंगे। तो इस यही है इसका नियम, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इस प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बहुवचन सब्जेक्ट में आएंगे तो इसका रूल्स है, इसको आप याद रखेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बहुत आसानी से वाक्यों को बनाया जा सकता है। और इस वाक्य को हम लोग हिंदी से जब ट्रांसलेशन करते हैं, अक्सर क्लास 10 का एग्जाम में और 8 का और तमाम तरह की परीक्षाओं में ट्रांसलेशन एक अलग टॉपिक है। ये ट्रांसलेशन में आपको कुछ वाक्य मिलेगा, इस वाक्य को आप बदलने के लिए दिया जाता है हिंदी से अंग्रेजी में, और हिंदी से जब अंग्रेजी में बदलूंगा तो मुझे मालूम होना चाहिए कि कौन सी हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। इसका पहचान के लिए है, मैं आपको बता रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, इस तरह का वाक्य के अंत में आ रहा है। इसको आप याद रखिए, ये इसका मुख्य है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, इस तरह का शब्द वाक्य के अंत में, हिंदी भाषा में हिंदी वाक्य के अंत में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वह जा रही है, वह गा रही है, सीता आ रही है, मनोज खा रहा है। तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट को समझ लीजिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में एक व्यक्ति रहेगा, एक चीज रहेगा, एक जानवर रहेगा, एक
का लिए हम लोग सिंगुलर कहते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको मन में बैठा दीजिए, आपको लगाना है इस। राजू, अनिल, मनोज, इस तरह का नाम है, ये सब सिंगुलर में है। और प्रोनाउन में शी, ही, इट, ये तीनों ही प्रोनाउन में आपको सिंगुलर में आएगा। बाकी कोई भी प्रोनाउन है वो सिंगुलर में नहीं आएगा, प्लूरल है। देखिए सर्वनाम जो हम लोग पहले क्लासेस पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखे हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस कौन कौन शब्द प्रोनाउंस है? ही, शी, इट, ये तीन जो है सिंगुलर प्रोनाउन। ये सिंगुलर प्रोनाउन में से कौन होगा? जैसे शी है, ही है, तो आपको इस लगाना है। अब क्या है अगला? जैसे गो है तो गोइंग, गो है तो गो के साथ आईएनजी लगा दिया, गोइंग। डू है तो डूइंग, ईट है तो ईटिंग, सिंग है तो सिंगिंग, प्ले है तो प्लेइंग। देखिए सबके साथ आईएनजी जोड़ा गया, ये अवश्य है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब ही इज गो प्लस आईएनजी गोइंग टू मार्केट, शी इज रीडिंग ए स्टोरी, राजू इज बाइंग ए कार, मनोज इज किलिंग ए स्नेक और किलिंग ए डॉग। इस तरह हम लोग एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो आपका सेंटेंस बन गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अभी बहुवचन में आइए। बहुवचन में प्लूरल सब्जेक्ट हम लोग कहेंगे। प्लूरल, प्लूरल मैंने बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? आर, आर का प्रयोग आपको करना है। प्लस वही चीज है सेम, वर्ब का मूल रूप प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, आपका सेंटेंस तैयार है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल कर्ता के साथ आप आर लगाएंगे और क्रिया का साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस रेडी। अब दूसरे तरीका का है, केवल इस और आर का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। यहां देखिए ही के जगह पर हम बॉयज, यहां आर लिख दिया तो ये बहुवचन में आ गया, बॉयज आर सिंगिंग ए सॉन्ग। अभी इतना ही फर्क है, सब्जेक्ट बहुवचन हो, एक बार आप समझ लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट हो आर लगाएंगे, वर्ब का आईएनजी रूप लगा देंगे, वर्ब के साथ आईएनजी लिख देंगे, तो बन गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम आई में जाएंगे। आई में मैं, हम लोग शुरुआत में ग्रामर का क्लास में सीख लिया है कि आई को एक विशेष रूप दिया जाता है, हिंदी भाषा में हो या अंग्रेजी भाषा में हो, तो उस समय आई को एक अलग जगह है इंग्लिश भाषा में, इसलिए आई के साथ ना इस लगेगा ना आर लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा?